गुड इवनिंग। जो नए सीरीज़ की अगली दवा है वो है कैमोमिला। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है पहले मैं वो देख लेता हूँ, डॉक्टर नैश जो शुरू में देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हाईली इरिटेबल रहता है कैमोमिला पेशेंट। स्नैप्स एंड स्नर्स एक शब्द यूज़ किया है, तो इसका मतलब होता है तोड़ना। किसी भी चीज़ को वो कभी भी पटक देगा, तोड़ देगा। और स्नर्स मतलब एक अनसिविल, उजड़, जंगली टाइप का। अच्छे से बात भी नहीं करेगा। एक सिविल आंसर, एक सिविलाइज पर्सन, वेल एजुकेटेड पर्सन जिस तरीके से जवाब देता है, वैसे कैमोमिला पेशेंट जवाब भी नहीं देगा। उल्टे हाँ आ तो रहे हैं, ये कर तो रहे हैं, ऐसे ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होता है। एक तरह से पागल कह लीजिए, सेमी हिस्टेरिकल कंडीशन, या साइकोलॉजिकली वो बहुत मेंटली मैड होता है। एक्सटेंडिंगली सेंसिटिव टू पेन, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है दर्द को लेकर के, और उसकी वजह से भी वो पागल हो जाता है। इतना ज़्यादा उसको दर्द फील होता है। एक्चुअली में उसको उतना, दूसरा पेशेंट अगर रहेगा तो उतना दर्द नहीं होगा जितना कैमोमिला को उसी कंडीशन में होता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और उसके साथ नंबनेस, पेन अल्टरनेट विद नंबनेस और अटेंड द पेन। और जब दर्द होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, टूजिंग अबाउट वाली फीलिंग रहती है। और जो छोटा बच्चा रहता है तो वो केवल गोद में लेने से चुप रहता है। गोद में लेकर के घुमाते फिराते रहिए तो बच्चा चुप रहेगा। इतना ज़्यादा वो इरिटेबल रहता है, मतलब इतना इरिटेबल रहता है कि उसके माँ बाप बहुत बच्चे को प्यार नहीं करते, बच्चे को झेलते हैं। और ऐसे बच्चे जब क्लिनिक में आते हैं तो डॉक्टर भी पहचान जाता है कि ये कैमोमिला है। इतना वो बच्चा डॉक्टर को भी इरिटेट कर देता है। बहुत ज़्यादा बुखार होता है स्वेटिंग के साथ। खास तौर से जो पसीना होता है वो सर पे होता है। प्यास ज़्यादा लगती है, थर्स्टी रेमडी है ये, थर्स्ट इसमें ज़्यादा रहती है। एक चीक लाल रहता है और गर्म रहता है, और दूसरा पेल और ठंडा। डेंटिशन के समय कैमोमिला बहुत अच्छी दवा है। डेंटिशन, डायरिया, जो मोशन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार, जैसे सड़ा हुआ अंडा हो। और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पेट एकदम फूला हुआ रहता है। एब्डामन कॉलिक के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है बच्चों में। और मेरे हिसाब से तो दो दवाएं और हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम वनम देने से भी बच्चों के पेट के दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। और एक दवा है सेना, इसका एक्सप्लेनेशन बोरिक मटेरिया मेडिका में बहुत ही अच्छा है। गैस की वजह से जब पेट फूल जाता है और बच्चे रोते हैं, सेना, SENNA। सूखी खांसी रहती है खास तौर से रात के समय। और खांसी की खास बात ये रहती है, खांसी आती रहती है लेकिन बच्चा नींद से उठता नहीं, नींद में वो सोया रहता है, खांसी आती रहती है। कोनिया में क्या है, बच्चा जग जाता है, लेकिन कैमोमिला में बच्चा सोया रहता है। गले में यहाँ टिकलिंग सेंसेशन रहता है जिसकी वजह से खांसी आती है। और ठंडी और ठंडे के मौसम में ये खांसी बढ़ जाती है। नर्वस हिस्टेरिकल पर्सन, और ज़्यादातर ये नर्वस रेमडी है, नर्व पे ज़्यादा काम करती है, इसीलिए सेंसिटिवनेस भी ज़्यादा रहता है, बच्चे हों या औरत हों। रोमैटिक पेन जो इतना ज़्यादा होता है कि रात को मरीज बिस्तर से उठ के चलने लगता है और तब भी उसे आराम नहीं मिलता है, इस तरह का दर्द होता है। पैरों में बर्निंग पेन होता है रात को, और मरीज पैर को बिस्तर से बाहर रख के सोता है। और नंबनेस विथ पेन, ये इसका बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। और एक बहुत बढ़िया केस भी इससे ठीक किया गया जो आगे मैं अभी बताऊंगा। तो डॉक्टर CJ हेम्पेल ने इसे कैटनिप ऑफ होम्योपैथी कहा है, क्योंकि ये जो है ना दवा आपकी, ये नर्वस न्यूरोस्थीनिया, नर्व्स पे ज़्यादा काम करती है, और हिस्टेरिकल कंडीशन में, ख़ास तौर से बच्चों में। जो पेशेंट का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है बहुत ही यूनिक है, वो है कि क्रॉस होता है। आपके जितने भी आप उसको कहोगे ना, हर चीज़ पे वो क्रॉस जवाब देगा, एकदम से बदतमीजी वाले तरीके से। स्पाइटफुल और स्नैपिश, ये जो दो शब्द हैं ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब कैमोमिला को ये दो शब्दों में ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। और बच्चे को भी पता है, या बच्चा थोड़ा बड़ा या बड़ा आदमी है तो उसको पता है कि ये गलत है, वो उसको एडमिट भी करता है कि नहीं मैं गलत करता हूँ। फिर उसको सॉरी भी बोलेगा, लेकिन फिर बार बार वही गलती करेगा। फिर फाइनली बोलेगा कि मैं यार ऐसा ही हूँ, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ।
कुछ भी सवाल आप करेंगे, कुछ भी कहेंगे, ज़रा एक गिलास पानी लेते आओ, तो उसका वो एकदम से बदतमीजी से, अनसिविल तरीके से जवाब देता है। उसके जो अच्छे रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे भी एकदम उसी बदतमीजी से जवाब देगा। तो इसके किसी भी शब्द से एक मतलब जो होता है ना कि वेल एजुकेटेड या ऐसा पढ़ा लिखा आदमी, वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। पागलों की तरह वो बिहेवियर करता है और उसे भी पता है कि वो गलत करता है। वो सोचता है, सुधारने की कोशिश भी करता है, लेकिन फाइनली जब मौके पे उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही रहता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे एडल्ट हो। अभी क्या है कि 2-2.5 साल के बच्चे अगर हैं तो वो बोल करके तो अपनी बात निकालेंगे नहीं, बात तो उतना कर नहीं पाएंगे। वो क्या है, रोते रहते हैं और हर चीज़ में शिकायत करते रहेंगे, ये ऐसे वैसे ऐसे, मतलब भीमिना टाइप के जो बच्चे होते हैं, इरिटेट कर देते हैं। एकदम मन करता है कि इनको तो एक थप्पड़ लगा दिया जाए। इस तरह की हमेशा वो फीलिंग देते रहते हैं, कोई वजह रहे या ना रहे। अगर बिना किसी वजह के भी उनका बिहेवियर यही रहता है। अगर फीवर है, डेंटेशन वाली प्रॉब्लम है, डायरिया है, टीथिंग है, तो इन सब कंप्लेंट के साथ भी इनका ये बिहेवियर रहता है। ये इसका बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। और बच्चे क्या करते हैं कि हर चीज़ मांगेंगे, जैसे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और पूरा ज़मीन पे लेट जाएंगे, इरिटेट कर देंगे। फिर जब आप उन्हें वो सामान उठाकर दे देंगे तो उसको हटा देंगे, फिर वो दूसरी चीज़ पे उंगली रखेंगे। उन्हें ही नहीं पता है कि क्या चाहिए। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए। कैमोमिला 200 का एक डोज। और ये बिहेवियर, इरिटेबल मूड बच्चों में नहीं बड़ों में भी ऐसा ही रहता है। और बच्चा जो है ना, हमेशा कैरी करना पसंद करता है। मतलब बच्चा हमेशा मम्मी की गोद में रहेगा, उसको लेकर के आप घुमाते रहिए तो बच्चा चुप रहेगा। जैसे ही ज़मीन पर रखा फिर रोना शुरू कर देगा। अपोजिट ऑफ ब्राइनिया, ब्राइनिया को गोद में लो तो वो इरिटेट हो जाता है। इस तरह की कंडीशन रहती है कैमोमिला बच्चे के साथ। और जैसे गुस्सा आ गया, उसके बाद जो कंप्लेन आया, मतलब एंगर आ गया, एंगर का एक स्पेल चला, और उसके बाद बच्चे में बीमारी आ गई, या कोई बड़ा आदमी भी है तो गुस्से के बाद वो उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसमें कैमोमिला दवा आती है। एक रूब्रिक इसका भी है। और भी दवाएं हैं जैसे कि एकोनाइट, ब्राइनिया, कोलोसिंथ, इग्नेशिया, लाइकोपोडियम, नक्सवोम का स्टेफिसेगरिया। अभी क्या है ना कि दर्द के लिए भी कैमोमिला बहुत ही अच्छी दवा है, एक तरह की लीडिंग रेमेडी है। लेकिन इसमें क्या है कि जो कंडीशन है उसके प्रोपोर्शन में पेन नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा पेन होता है। जैसे अब लेबर पेन को ले लीजिए, तो एक औरत को जितना लेबर पेन होता है वो उसका आधा शोरगुल करती है। लेकिन जो कैमोमिला पेशेंट अगर है, जैसे भी बताया कि ये नर्व पे काम करती है, तो कैमोमिला अगर पेशेंट है तो वो थोड़ा सा भी दर्द होगा ना, वो चिल्लाने लगेगी, अरे मम्मी, अरे पापा, इतना ज़्यादा चिल्लाएगी कि डॉक्टर भी पागल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कैमोमिला 200 का एक खुराक 2-3 खुराक दे दीजिए तो मरीज शांत हो जाता है और डिलीवरी आराम से हो जाती है। ये दर्द ऐसा नहीं है कि केवल लेबर के लिए है, बल्कि न्यूरोलजिया है, टूथेक है, रूमेटिज्म है, जो भी है, तो उसको एक्सएग्रीगेट करके इतना मतलब ज़्यादा सेंसिटिव रहता है पेशेंट कि उसको वो दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। और ये सेंसिटिवनेस ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, या ऐसे लोग जो नारकोटिक्स के एडिक्टेड हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, गांजा लेते हैं, तमाम तरह की सब नारकोटिक दवाएं लेते हैं, तो उसमें कैमोमिला बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। और इसके साथ एक सेंसेशन और रहता है, नंबनेस। पेन के साथ नंबनेस अल्टरनेट रहता है, या फिर पेन विद नंबनेस, अल्टरनेट भी होता है और नंबनेस भी होता है। और ये कंडीशन आपकी रूमेटिज्म में, पैरालिटिक स्टेट में, किसी भी कंडीशन में पाई जा सकती है। जो कैमोमिला का दर्द होता है वो गर्मी से बढ़ जाता है, हीट ऑफ बेड से बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपकी पल्सिट्ला में भी है, गर्मी से, या बेड का जो गर्मी है, सोने जाता है, हीट होता है, उससे तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन पल्सिट्ला में क्या है कि कोल्ड से आराम मिल जाता है। कैमोमिला में कोल्ड से आराम नहीं मिलता है, बल्कि और तकलीफ उसकी बढ़ जाती है। और कैमोमिला आपकी कोल्ड एयर एग्रीवेशन या कोल्ड ठंडी हवा में चला गया तो उसके सारे कंप्लेंट फिर से वापस आ जाते हैं। इतना ज़्यादा सेंसिटिव रहता है कैमोमिला पेशेंट। डॉक्टर नैश एक केस डिस्कस करते हैं कि पेशेंट के कंधे में दर्द था और उन्होंने बहुत सी दवाएं दिया। जब वो शुरू में प्रैक्टिस करने आए, उनसे वो मरीज़ ठीक नहीं हुआ। फिर एक दूसरे डॉक्टर ने दवा दिया और वो मरीज़ पूरी तरह से ठीक हुआ। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या दिया
कि मरीज ठीक होगा, तो उन्होंने बताया कि जो दर्द हो रहा था ना उसके साथ नंबनेस अल्टरनेट हो रहा था, और उस पेन तो बहुत ज़्यादा था ही, नंबनेस भी था। तो इस सिम्टम पे उन्होंने कैमोमिला दिया और उसके हाथ का दर्द खत्म हो गया। एक और कंडीशन है इसमें, रेस्टलेसनेस और स्लीपलेसनेस। तो इसमें अब जैसे आपका एकोनाइट है, आर्सेनिक है और रेस्टॉक्स है, ये 3 लीडिंग रेमडीज हैं रेस्टलेसनेस की, ट्रायो हैं। लेकिन डॉक्टर नैश ने ये नहीं कहा कि यही 3 दवाएं, और भी दवाएं हैं, तो कैमोमिला भी है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इन्होंने लिखा है कि वायलेंट रूमेटिक पेन ड्राइव हिम आउट ऑफ बेड एट नाइट एंड कंपेल्स हिम टू वॉक। तो इसमें और भी दवाएं हैं, जैसे रेस्टॉक्स है, फेरम मेट है, बेरेट्रम अल्बम है। एक्सेसिव अनईजीनेस, एंग्जाइटी, एगोनाइजिंग, टूजिंग अबाउट विथ टियरिंग पेन इन एब्डामन, पेट में इतना तेज ज़्यादा दर्द होता है। टूजिंग अबाउट मतलब एकदम बेचैन रहता है, किसी भी तरीके से टू एंड फ्रो होता रहेगा लेकिन आराम नहीं मिलता है। और बच्चा जो है केवल एक स्थिति में, एक ही कंडीशन में चुप रखा जा सकता है, जब उसको गोद में लेकर के घुमाया जाता है। ब्रायनिया का जस्ट अपोजिट है, ब्रायनिया गोद में ले लीजिए तो वो परेशान हो जाता है। अभी क्या है कि रेस्टलेसनेस है, तो अब जैसे कैमोमिला का अपना सिम्टम है, अनसिविल आंसर, क्रॉस, अगली चीज़ों को फेंक देगा, गाली देगा, तोड़ फोड़ करेगा। कैमोमिला इस तरह का है, बदतमीज टाइप का, आधा पागल। एकोनाइट में क्या है, फियर ऑफ डेथ है। आर्सेनिक में क्या है, मेंटल एंग्जाइटी है। रेस्टॉक्स में क्या है, फिजिकल रेस्टलेसनेस है, जिससे उसको आराम भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि मरीज को कैमोमिला देना है या और को भी दवा देनी है। और रही बात स्लीपलेसनेस की, तो ये जो कंडीशन होती है स्लीपलेसनेस वाली, ये ज़्यादातर मरीज को जो दर्द होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उस दर्द की वजह से उसको नींद नहीं आती है। नर्व जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेंसिटिव रहते हैं, जिसकी वजह से उसको इतनी ज़्यादा दर्द होती, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि उसको नींद ही नहीं आती, सो ही नहीं पाता दर्द की वजह से। 12-15 और बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो आए दिन हमारे क्लिनिक में हम लोग इनकाउंटर होते हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ। सर पे जो है ना कि वार्म स्वेट होता है, गर्म पसीना रहता है, सर छूने पे हॉट लगेगा, वार्म रहेगा, और सर पे ही ज़्यादातर पसीना होता है, और बाल हमेशा ऐसे गीले गीले रहते हैं। कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और टीयरिंग पेन होता है। कैमोमिला के लिए वैसे भी जब पेशेंट आते हैं तो पहले तो ध्यान 2 ही दवाओं को जाता है। अगर केवल कान में दर्द है तो कैमोमिला और पल्सिट्ला। तो कैमोमिला इरिटेबल कॉन्स्टिट्यूशन है, पल्सिट्ला माइल्ड। तो ऐसे कंडीशन में चूज़ करना बहुत ही आसान है। और कान जो है ठंडी हवा के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। कैमोमिला में ठंडी हवा चलती है तो उसके कान में दर्द बढ़ जाता है। एक गाल जो है गर्म और लाल रहता है, दूसरा पेल और कोल्ड रहता है कैमोमिला में। और खाना खाने के बाद, ईटिंग या ड्रिंकिंग, खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद भी चेहरे पे पसीना बहुत ज़्यादा होता है। दांतों में दर्द, जब भी कोई चीज़ गर्म खाएगा तो दांतों में दर्द होने लगता है। एक और दवा है पल्सिट्ला। और जैसे किसी गर्म कमरे में घुसा, कहीं अगर किचन में खाना बन रहा है या भट्ठी है, वहाँ गया तो उसके दांतों में तुरंत दर्द शुरू हो जाएगा, वहाँ से तुरंत तकलीफ इसकी बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि दांत बहुत बड़े हो गए हैं उसके, ये फीलिंग आती है। डेंटिशन में डायरिया होता है और हरे रंग का होता है और सड़े हुए अंडे की तरह वो बदबू करता है, बच्चों का जो मोशन होता है, लैट्रिन होती है। हॉट और थर्स्टी होता है दर्द के साथ। हॉट पेशेंट होता है कैमोमिला और थर्स्ट ज़्यादा रहता है। दर्द के साथ ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं, प्यास और बढ़ जाती है और फेंटिंग भी रहती है कैमोमिला में। दर्द से वो फेंट हो जाता है। जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, उनके ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है, गैस बनता है और ईपीगैस्ट्रिक रीजन में या पूरा पेट फूला फूला और हमेशा एक बेचैनी, इंडाइजेशन टाइप का। तो एक दवा और है इसमें नक्स वोमिका। गैस की वजह से पेट में दर्द हो और पेट एकदम एक किसी ड्रम की तरह फूल जाए और थोड़ा सा हवा निकले लेकिन उससे कुछ आराम ना मिले। कॉन्स्टिट्यूशन कैमोमिला का रहे, ठीक हो जाएगा पेट का दर्द। मोशन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, पानी की तरह, और कोरोडिंग होता है। एक दवा और है सल्फर, और ऐसे लगता है जैसे उसमें किसी ने अंडा फोड़ के डाल करके मिला दिया वैसे,
इस तरीके का उसका लुक रहता है। अर्जेंटम नाटिकम क्या है कि ग्रीनिश रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत उसका कलर डार्क ग्रीन में चेंज हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। और जो मोशन होता है वो एकदम गर्म रहता है और सड़े हुए अंडे की तरह बदबू करता है। जो मेनोरेजिया होता है, डार्क क्लाउटेड ब्लड रहता है और पैराक्सिज्म में वो फ्लो होता है। थोड़ी देर रुक जाएगा, फिर से अचानक से पैराक्सिज्म आएगा, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, फिर रुक जाएगा। और महीना आते इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खास तौर से तब जब गुस्सा आ गया और उसके बाद पता चला पेड़ों में दर्द होने लगा। आपने पूछा कि नहीं वो गुस्सा आया था, बच्चे को डांटे थे, इनके ऊपर गुस्सा किए थे, उसके पहले ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। कैमोमिला दीजिए, तुरंत मरीज ठीक हो जाएगा। लेबर पेन का मुझके ये सिम्टम वैसे भी हमेशा दिमाग में रहता है, क्योंकि मेरे बड़े पापा लेट डॉक्टर राजकुमार राय, एक इसी तरह का केस था और पेशेंट को लेबर पेन डिलीवरी नहीं हो रही थी। तो उसमें जो लेबर पेन होता है ना, असेंडिंग टाइप का पेन होता है, नीचे से ऊपर जाता है। आमतौर पर लेबर पेन क्या है, ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन कैमोमिला में नीचे से ऊपर जाता है। ये इसका एकदम पिक्यूलियर है। जैसे जलसीमिया में क्या, एक बच्चा एकदम बीच में ही फंस जाएगा, जैसे ही बच्चा आया आधे रास्ते पर है, बाहर आधा अंदर, तब तक लेबर पेन खत्म हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जलसीमियम या फिर कैमोमिला में क्या, कमर में दर्द होता है और फिर वो दर्द थाइज में रेडिएट होता है औरतों के। और उसके साथ साथ जो उनका इरिटेबल स्वभाव, हाइपर सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा वो शोरगुल करती हैं, मतलब जितना दर्द नहीं होता उससे ज़्यादा वो नाटक करती हैं, कह लीजिए अगर अपने उसमें कहा जाए तो। और ऑस, रिजिडिटी ऑफ ऑस, और आफ्टर पेन भी अनइंड्यूरेबल रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, बर्दाश्त के बाहर रहता है कैमोमिला में। बच्चे अगर गुस्सा किए या जो माँ उनको पिला रही है अपना दूध, माँ गुस्से में है और गुस्से में आकर के किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ या खूब गुस्सा आया, उसके बाद फिर बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया और उसके बाद बच्चे को झटका आना शुरू हो गया। अब ये सिम्टम कहाँ मिलेगा, कौन सी पैथी में मिलेगा कि माँ को गुस्सा आया, गुस्से में माँ ने बच्चे को दूध पिलाया और बच्चे को कन्वर्जन अटैक आने लगे, झटके आने लगे। कैमोमिला दीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। गले में यहाँ पे टिकलिंग सेंसेशन होता है और खांसी आती है, सूखी खांसी रहती रही है। रात के समय खांसी ज़्यादा आती है और खांसी बच्चे के नींद को डिस्टर्ब नहीं करती, बच्चा खांसता रहता है, उसी में सोता रहता है। इसमें और दवा है कैलकेरिया कार्ब और सोराइनम। क्रॉनिक कफ खास तौर से ठंडी के मौसम में बढ़ जाए या मौसम जब ठंडा हो जाता है तो खांसी शुरू हो जाए। हीट एंड चिल इंटरमिगल्ड, आर्सेनिक एल्बम एक और दवा है। और जो स्किन रहती है मॉइस्ट, बर्निंग, हॉट, ये है कैमोमिला। हालांकि इतनी सारी चीज़ें भी सफिशिएंट नहीं है कैमोमिला को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन थोड़े से में डॉक्टर नैश ने पूरा एक पिक्चर ही बता दिया और इतना काफ़ी है पेशेंट को समझने के लिए कि ये कैमोमिला है कि नहीं। और आजकल तो कैमोमिला पेशेंट ज़्यादा ही हो गए, हर आदमी इरिटेबल हो गया, गुस्सा है, बदतमीजी से बात करता है, समाज ही थोड़ा ऐसा हो गया। तो ऐसे में कैमोमिला की इंक्वायरी करना फ़ायदेमंद रहता है, हमें सिम्टम मिल ही जाते हैं और अक्सर कैमोमिला देने पे वो मरीज ठीक हो जाता है। तो ये थी कैमोमिला डॉक्टर नैश से। थैंक यू।